पहला क्वेश्चन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6। चारों से डिवाइड होना चाहिए नंबर, वो कौन सा है? तो सबसे पहला क्या है? 3। तो 3 से देख रहे हैं ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, 6 बन रहा है। ठीक है जी। वैसे ही 8 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। डिविजिबिलिटी रूल, प्लस करके डिजिट को 3, 6, 9 बनेगा तभी 3 से डिवाइड होगा। ये तो सिर्फ 8 है तो ये तो गया। ठीक है जी। तो ये हो गया जी, 3 से 90 तो होगा डिवाइड। अब अगला नंबर 4 ले लेते हैं। 4 से 36 भी हो जाएगा, 9 4 जा 36, 15 4 जा 60 होता है। वैसे ही 90, क्या 90 4 से डिवाइड होगा? तो 4 से अगर देखें 90 को डिवाइड करके, ये डिवाइड नहीं होता है जी। ठीक है जी। 4 2 जा 8 हो गया, 10 हो गया, तो 4 2 जा 8 तक ही पहुंचेगा, रिमाइंडर बच गया। तो मतलब ये तो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। फिर देख रहे 5 से, तो अगला 5 से देखने पर 36 नहीं होगा जी, क्योंकि 5 से डिवाइड होना तो लास्ट में 0 5 होनी चाहिए, यहाँ तो है ही नहीं, तो एक ही नंबर बच गया। तो आप देख रहे हैं बिना किसी चीज़ का यूज़ किए, बस सिर्फ हमारे को ये चेक करना था डिविजिबिलिटी रूल, और उसी से क्या बन जाए आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आसान था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जी। अगला क्वेश्चन जी, अ कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7 इज़ ए। तो बोल रहा है 9 और 7 दोनों का कॉमन मल्टीपल कोई ए है, मतलब दोनों के टेबल में आने वाला कोई नंबर ए है। दिस नंबर इज़ इन बिटवीन 1200 एंड 1300। ये जो नंबर है वो 1200 और 1300 के बीच में है। तो बताइए कि ये नंबर क्या है। ए मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो, ये कोई नंबर है। ठीक है जी, जो आपको फाइंड आउट करना है। ए का मतलब कोई नंबर है जो कि आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो चलिए, तो पहली कंडीशन क्या है? 9 और 7 से डिवाइड होना चाहिए दोनों से, तो 9 से भी 7 से भी दोनों से डिवाइड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन 1200 से 1300 के बीच में होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखने पर आपको साफ साफ पता चल रहा है ये तो आपके पास 1200 1300 के बीच में है ही नहीं, ये तो 1200 से छोटा नंबर है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। चाहे ये 9 और 7 दोनों से डिवाइड भी हो जाए तब भी ये नहीं होगा। अगला 1260, तो कंडीशन वही है 9 और 7 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है जी। तो क्या है 1260? 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? सबको प्लस करके कितना बनना चाहिए? 9 या 9 का टेबल। सबको प्लस करके 9 9 का टेबल बन जाएगा, तो 9 से डिवाइड होगा। तो 6 2 8 और 1 9, तो मतलब ये 9 से डिवाइड होगा। करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चेक करना है और हो जाएगा ही डिवाइड। तो 9 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 9 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये नंबर 7 से भी डिवाइड हो रहा है? अगर ये नंबर 7 से भी डिवाइड हो गया तो आ गया आंसर, तब यही तो वो आंसर होगा। 7 1 7 5 56, 7 8 56 हो गया, ये तो कट गया नंबर, 0 बच गया तो 0, तो ये तो कट रहा है पूरा पूरा नंबर। तो ऐसा नंबर जो 9 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वही तो उनका कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है जी। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि भाई दोनों के टेबल में आने वाला नंबर, दोनों के टेबल में आ रहा है तो फिर कटेगा भी तो इनसे। ठीक है जी। इनसे खुद से भी तो कटना चाहिए, तभी तो आएगा दोनों के टेबल में। तो 9 और 7 से कटने वाला नंबर कौन सा है जी? 1260, जो 1200 1300 के बीच में भी है और साथ ही साथ 9 और 7 से डिवाइड भी हो रहा है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी, द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के पहले 4 मल्टीपल, तो 6 के टेबल में आने वाले पहले कौन से हैं? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। बोल रहा है इनको प्लस कर दो। सम मतलब प्लस, फर्स्ट 4, तो पहले 4 मल्टीपल, तो मल्टीपल तो कितना हो गया? 6 और 4 10, 18 और 2 20, तो ये हो गया 20, 2 4 5 6 60 आंसर। ठीक है जी। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, तो इसी तरीके से करने आपको। ये चैप्टर तो बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन जी, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के पहले 5 मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 जी। तो ये हो गए। तो अब सबको प्लस करना है, तो भाई कितना बनेगा? ये हमारे को प्लस करना है सबको, तो कितना है? 6 4 10 18 20, फिर से 20 हो गया इधर, 3 2 5 6 7 2 9, तो कितना बढ़ गया? 90। तो 90 क्या आ गया जी आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला आपका। चलिए जी अगला क्वेश्चन। तो चलिए जी क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट एंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो पहले 5 मल्टीपल जो हैं 6 के, जब आप उसको प्लस करेंगे तो जो भी नंबर बन जाएगा उसका वंस और टेंस डिजिट, यूनिट का मतलब वंस डिजिट होता है, तो इन दोनों को प्लस करके कितना बनेगा ये कह रहा है। तो पहली बात 5 मल्टीपल 6 के कौन कौन से होंगे? 6 12 18 24 और 30। आगे 5 मल्टीपल तो कितना हो गया? 10 16 20, फिर से 20 बन गया। 2 3 4
6, 6 3 9, तो कितना बन गया 90। तो ये बोल रहा है जो भी आपके पास आ रहा है उसके यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को प्लस कर दो तो आंसर कितना बनेगा, 9 को 0 के साथ प्लस करने पर 9 ही तो बनेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। तो फैक्टर मतलब जिनसे डिवाइड हो जाएगा, तो 316 से कौन सा डिवाइड नहीं होगा। फैक्टर पूछा होता तो डिवाइड करने वाला देखते, अब हमारे को देखना है ऐसा नंबर जिनसे 316 डिवाइड नहीं होगा, तो एक तो होगा ही होगा। ठीक है जी, एक से तो डिवाइड हो ही रहा है। अगला है 8, तो 8 से देख लेते हैं 316 क्या डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, तो 8 3 जा 24 हो गया, कितना बच गया 76 हो गया। 76 क्या 76 8 से डिवाइड होता है, तो हमें पता है 8 9 से तो 72 होता है सिर्फ। ठीक है जी, तो ये तो नहीं हो रहा डिवाइड, तो 8 क्या हो जाएगा ऐसा नंबर जो कि फैक्टर नहीं है 316 का। तो जिससे डिवाइड नहीं होगा वही फैक्टर नहीं होगा, जिससे डिवाइड हो जाएंगे तो सारे फैक्टर होंगे। चलिए जी 700 इंटू यहाँ देख रहे हैं 3 3 9 9 3 27। ठीक है जी, 700 2 जा कितना हो गया 1400। ठीक है जी 1400, अब कितना है 3 3 9 9 3 27। अब इसको किससे कर देना लास्ट में 27 से मल्टीप्लाई, तो वैसे तो ऑप्शन एक ही है, 7 4 28, 7 1 7 और 2 9, 2 से कर रहे हैं तो 14 का डबल कितना हो जाएगा 28, तो 00873 आगे आंसर डायरेक्ट जी। ठीक है जी, कहाँ लगेंगे एलसीएम लेने के चक्कर में, कई क्वेश्चन गलत कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो आगे आंसर, तो वही है आंसर जी। चलिए जी वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ 30। तो आसान क्वेश्चन है, 30 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, 5 से होता है, 6 से होता है। ठीक है जी, 10 से होता है और 15 से होता है, खुद से तो होगा ही होगा। ठीक, तो ये कहाँ है, 2 3 5 तो नहीं है, 1 2 3 10 6 तो है ही नहीं इसमें। ठीक है जी, 1 2 3 5 फिर 110, 110 तो कितना बड़ा नंबर है, तो एक ही आंसर है 1 2 3 5 6 10 15 30 आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान चैप्टर है, 12 क्वेश्चन हमने इसके लिए है और इसी में जो है इसको निपटाएंगे। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स डज 9 कम इन राइटिंग 1 to 100। तो 1 to 100 तो ध्यान रखें 1 से लेकर 100 तक, अगर मैं 1 की बात करूं तो वो 21 बार आता है। ठीक है जी, 1 कितनी बार आता है 21 बार आता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 बाकी सारे नंबर 20 बार आते हैं। ठीक है जी, बाकी सारे नंबर 20 बार आते हैं। इजी कॉन्सेप्ट, ध्यान रखें, गिनना चाहें तो आप गिन भी सकते हैं। ठीक है जी, तो 9 कितनी बार आएगा आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। 9 कितनी बार आएगा, 9 में, 19 में, 29 में। ठीक है जी, 39 में, 49 में, 59 में, 69 में, 79 में, 89 में। उसके बाद कहाँ आएगा, आधे बोरे 99। तो ध्यान रखें अभी तो 90 है, 91 है, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ये है जी नंबर। तो 9 कितनी बार आया इसमें, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है जी, और ध्यान रखें 19 न गिने इसको, 2 9 है यहाँ 99 और 19 20, 20 टाइम्स आएगा। और बाकी 1 की बात करेंगे तो 1 21 बार आता है, ध्यान रखेंगे इसका, तो 20 बार आएगा नंबर। चलिए वैसे ही नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के टोटल कितने फैक्टर होते हैं, तो 24 के टोटल कितने फैक्टर है, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है ये। ठीक है जी, 12 से भी डिवाइड होता है और खुद से भी होता है। तो कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टर टोटल होंगे जिसके। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कोई भी फैक्टर मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज। हर ऑड नंबर का फैक्टर हमेशा कौन सा होगा, तो ध्यान रखें चाहे ऑड का हो चाहे इवन, कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर हमेशा 1 तो होता ही होता है, 1 से तो वो डिवाइड होता ही होता है।